दोस्तों अब सिर्फ 2 मिनट में देखिए कि आज पेश हुए इस बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, यानी अगले 5 साल में देश में क्या क्या होने वाला है। बात शुरू करते हैं किसानों से। 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों के खाते में 6,000 रुपये हर साल डाले जाएंगे, यानी 500 रुपये हर महीने के हिसाब से। और यह पैसा उन्हें 2-2 हज़ार करके 3 बार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार पर 75,000 करोड़ का खर्च आएगा और यह स्कीम बैक डेट से यानी 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी। दोस्तों इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। कॉलेजेस में 2 लाख नई सीट बढ़ाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोगों को सस्ता अनाज मिले इसके लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मनरेगा का बजट बढ़ाकर 60,000 करोड़ किया जाएगा। सबको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। गाय माता की नस्ल में सुधार के लिए 750 रुपये के बजट से राष्ट्रीय कामधेनु योजना लागू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेने वाले किसान अगर समय से पैसे का भुगतान कर देंगे तो उन्हें 3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। अकाल पड़ने और बाढ़ के हालात में किसान को 5% की एक्स्ट्रा छूट और दी जाएगी। 21,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों को 7,000 का बोनस दिया जाएगा। पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत पीएफ कटने वाले कर्मचारी की मौत पर 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ग्रेचुइटी के भुगतान की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है और 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को कम से कम 3,000 की पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में देश का 22वां एम्स खोला जाएगा। देश के 1 लाख गांव पूरी तरह डिजिटल किए जाएंगे। वंदे मातरम सेमी हाई स्पीड भारत में बनाई जाएगी। आईटीआर भरने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोगों का टैक्स रिटर्न कर दिया जाएगा और सिर्फ 0.06 आईटीआर रिटर्न्स की ही स्क्रूटिनी की जाएगी। और साथ ही घर खरीदने वालों को जल्दी ही जीएसटी में छूट भी दी जाएगी। और दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स पर छूट के बारे में जानना चाहते हैं तो अब तक जहां 2.5 लाख से ऊपर इनकम वाले सभी लोगों को टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो 6.5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स पर पूरी तरह छूट दे दी गई है। यानी महीने में 54,166 रुपये तक कमाने वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एचआरए पर भी छूट 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 कर दी गई है। दोस्तों इससे मिडिल क्लास के 3 करोड़ लोगों को 6500 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है और पोस्ट ऑफिस की एफडी के ब्याज पर अब 10,000 की बजाय 40,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आखिर में दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में भी बड़ी छूट दी गई है। नए मकानों, दुकानों और ऑफिसेज लेने वालों को 2 साल तक उनके किराए पर नहीं चढ़ने पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैरून रंग का बैग लेकर और चेहरे पर लंबी सी मुस्कान लेकर जब पीयूष गोयल अंतरिम बजट पेश करने निकले तो उनके साथ साथ पूरे देश के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरे रंग का कुर्ता पहनकर बाहर निकले तभी साफ हो गया था कि बजट लोगों के पक्ष में होने वाला है। दोस्तों इसमें एक खास बात यह भी थी कि जिन बजट पेटियों में बजट के दस्तावेजों को लाया गया था वे पेटियां भी बदलते भारत की तरह कुछ खास थी। लोकसभा में जब पीयूष गोयल घोषणा पर घोषणा कर रहे थे तब मोदी लगातार तालियां बजा रहे थे और विपक्ष हंगामा करने पर उतारू था। दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि सरकार इतना अच्छा बजट देने वाली है। इस बजट से देश के हर वर्ग को फायदा होगा, चाहे वो नौकरी वाले हों, किसान हो या फिर मजदूर ही क्यों ना हो या फिर कोई काम धंधा करने वाले हों। दोस्तों अब जब सारा बजट आपके सामने है तो आप हमें बताइए कि आपको यह बजट कैसा लगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।